नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको गैल्वेनिक सेल आएगा। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? तो गैल्वेनिक सेल में याद रखना कि एक ऐसी युक्ति जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। अर्थात वह कहता है कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब देखो, इंग्लिश में कहता है ए गैल्वेनिक सेल इज ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, माने बदलना, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर कहता है कि गैल्वेनिक सेल, यह तो डिफिनेशन जान गया कि गैल्वेनिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहेंगे। फिर गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यह ध्यान में रखना। तो कहता है कि रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए गैल्वेनिक सेल, वेयर कहता है कि जहां पर ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। यह हमेशा याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, अर्थात ऑक्सीकरण जो होगा वह हमारा एनोड पर होगा, जबकि रिडक्शन जो होगा अवकरण वह हमारा कैथोड पर होगा। साथ में भी कह रहा है कि ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, द रिडक्शन इन द फ्री एनर्जी विल ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहता है कि रासायनिक प्रोसेस के दौरान, प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि द रिडक्शन जो होता है फ्री एनर्जी प्राप्त होती है, स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमारा विद्युत ऊर्जा इन द फॉर्म ऑफ, कहता है कि फ्री एनर्जी के रूप में विद्युत ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इस तरह आपने देख लिया कि गैल्वेनिक सेल क्या है, जो आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली वैसी युक्ति को कहा जाता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। साथ में इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन पर आपका एनोड पर होगा और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर होगा, ये भी ध्यान रखना। और इस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो हमारा रिडक्शन होता है फ्री एनर्जी में, स्वतंत्र एनर्जी में, आपका जो रिडक्शन होगा उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे नोट्स के लिए जल्दी से अब देखो कि गैल्वेनिक सेल का हम लोग किस तरह कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल में आपको क्या करनी है कि दो बीकर को लेना है। तो एक में आपको एनोड बनाना है, जस्ता का प्लेट लेना है, दूसरे में कॉपर का जो प्लेट लेना है। तो जिंक वाला जो कंटेनर होगा, यानी कि जो हमारे पास बीकर होगा जस्ता वाला, उसे हम लोग जिंक सल्फेट डाल के उसको हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। इसके बाद दूसरी में हम जिसमें कैथोड लिए है, कॉपर का जो प्लेट लिया है, उससे कैथोड तैयार करता है। जस्ते की प्लेट को एनोड और कॉपर की प्लेट को कैथोड बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे ये भी जान लो। ये भी जब देखोगे कि जब हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर जो भी हमारा कंटेनर होगा वह एनोड का काम करेगा, और जब रिडक्शन होगा तो वहां पर कैथोड का काम करेगा। यहाँ पर देख लो कि गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट कंपार्टमेंट नोन एज एनोड कंपार्टमेंट and other is cathode compartment. The oxidation occurs at anode compartment and the reduction occurs at cathode compartment. यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ। ये भी ध्यान रखना कि एनोड कंपार्टमेंट जो होता है वह नेगेटिव टर्मिनल होता है, जबकि कैथोड कंपार्टमेंट पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर जस्ता ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तब यहाँ पर Zn पर 2 प्लस चार्ज आ गया, तो यह ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर +2, LHS 0, RHS में 2 हो गया, इसलिए यह ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद यह कॉपर आयन है, यहाँ पर
ऑक्सीडेशन नंबर +2 LHS में और RHS में 0। तो यह 2 से 0 हो गया तो रिड्यूस कर गया, इसको रिडक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर देखना है कि जब दोनों सेपरेट कंपार्टमेंट है, अलग अलग है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, जबकि एक ही सेल में सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कहाँ से, एनोड कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वह इलेक्ट्रॉन को, जब यह नहीं है उस केस में हम बता रहे हैं, तो उस केस में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा जो निकल रहा है उसको इधर से इधर जाने नहीं देगा, यानी कि अर्थात एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इस तरह सेल हमारा काम नहीं करेगा। फिर सेकंड में कैथोड कंपार्टमेंट में देखते हैं कि एक्स्ट्रा सल्फेट आयन बनेगा, SO4 आयन बन जाएगा। तो यह क्या काम करता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड से कैथोड की ओर आती है उसे आने से रोक देती है। क्यों रोक देगी? क्योंकि इसके पास तो स्वयं पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, इस कारण। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। तो यहां से ध्यान देखो कि साल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड U2 इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज विच कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड ETC विथ जिलेटिन और अगर यह ध्यान में रखना है। यह जो इलेक्ट्रोलाइट है यह हमारा K+ और Cl- पे आ जाएगा। तो K+ जो होगा यहाँ पर आ जाएगा और Cl यहाँ पर। तो यह Cl जो है जिंक आयन, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बना है उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना चालू कर देता है, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहेगा। अब इधर देख लो, एक्स्ट्रा सल्फेट आयन यानी कि निगेटिव चार्ज बन रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो इस केस में K जो है K+ आयन सल्फेट आयन से किया तो यह K2SO4 बना देता है, यहाँ पर 2+ है। और इस केस में जस्ता जो है आपका आयन एक्स्ट्रा बना तो वह क्लोरीन आयन से करके 2 मोलेक्युल लेंगे, तो ZnCl2 यह न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सेल वर्क करना चालू करेगा। यह स्पष्ट हो गया कि गैल्वेनिक सेल में 2 सेपरेट कंपार्टमेंट नोन एज एनोड कंपार्टमेंट और कैथोड कंपार्टमेंट। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। ठीक है। Galvanic cell contain inverted U2 called salt bridge. Salt bridge contain inert electrolyte like KCl, KNO3, ETC with gelatin और अगर यह ध्यान में रखना है। अब देखो कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। तो साल्ट ब्रिज कहता है कि इट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीट द सर्किट। यह सर्किट को जब कंप्लीट किया तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर मूव करेगा और यह हमारा करंट जो होगा कैथोड से एनोड की ओर मूव करना चालू करेगा। फिर साथ में इट मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 2 हाफ सेल। कहता है कि गैल्वेनिक सेल जो है यह मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट के उदासीन होने में। यह हमारा Cl- आयन K+ आयन आया तो उसको उदासीन दोनों सेलों में, दोनों हाफ सेलों में यह हमारा मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी में। यह स्पष्ट हो गया, इसे नोट्स करो जल्दी से। अब देखो जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा कि सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन में एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ कैथोड लेना है। तो एनोड में रिडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना है कि जब ऑक्सीडेशन होगा इसमें तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका लोअर होगा और कैथोड में रिडक्शन होता है तो इसका रिडक्शन जो पोटेंशियल होगा वह आपका हायर हो जाएगा। साथ में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का हायर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड का लोअर होगा। अब यह इस तरह का सवाल दिया जाएगा। यह देखो Zn से Zn ऑब्लिक हो गया, यह हमारा 0 से 2+, यह ऑक्सीडेशन हुआ।
और यह जो हुआ +2 से 0 हो गया, तो यह रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पर एनोड रिएक्शन जो होगा Zn, यह ऑब्लिक का मतलब एरो का चिन्ह देना है, तो Zn पर 2+ चार्ज हो जाएगा और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कैथोड रिएक्शन जो हुआ Cu पर 2+ और यह 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ध्यान में रखना है, तब जाके यह Cu बनता है। और यह जो है हमारा साल्ट ब्रिज है, यह आपको जो साल्ट ब्रिज है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो नेट सेल रिएक्शन जो होगा Zn + Cu पर 2+ और यह इलेक्ट्रॉन फिनिश, फिर यहाँ पर Zn पर 2+ और Cu। अब यह हमारा नेट सेल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर सवाल देगा ईएमएफ के रूप में आपको दिया जाएगा, इस सेल में आपका सेल का ईएमएफ निकालना होगा, तो कैसे आप निकालोगे। यह ध्यान में रखना है कि ई सेल जो होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है। अब यहां पर देखना है कि कैथोड, तो जो रिडक्शन होगा वही कैथोड होगा और जो ऑक्सीडेशन होगा वह हमारा एनोड होगा। यह हमेशा याद रखना है। तब यह कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल, उसका वैल्यू डालेंगे और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल आपका एनोड का डालेंगे। इस तरह हम लोग हल कर लेते हैं सारे सवाल। तो मुझे उम्मीद लिख रही है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। और यहाँ पर एक बात को याद रखो कि यह जो हर एक टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह चैप्टर अच्छी तरीका से नोट्स कर लो और याद कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।